Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन खुदा, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं। प्रभु जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करती हूँ कि बोलने वाले आप ठहरे, मैं नहीं। खुदावन के पवित्र आत्मा, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं और बीते समय जो संभाल के रखा, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं और जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हैं उनका एडवांस में धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप आएँ और सिखाएं और सुनने वाले कान ब्लेस हों आज के वचन के ज़रिए। पिता, आज का वचन सौ गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु नाम से, आमेन। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज के वचन के जरिए आप 100 गुना फलों को लेकर आने पाए और ये वचन आपके जीवनों को अंधकार की तमाम ताकतों से बाहर निकालने में सहाय है। हालेलुया, आमीन। उत्पत्ति उसकी 41 और 21 बाप में लिखा है, 41 की 21 बाप में लिखा है कि वे एक दूसरे से कहने लगे, हमें हमारे उन बुरे कामों की सज़ा मिल रही है जो हमने अपने छोटे भाई यूसुफ के साथ किया था। हमने उसे मुसीबत में देखा, उसने हमसे अपनी जान की विनती की, परंतु हमने उसकी बात ना सुनी। हालेलुया। प्रभु किस वचन की बरकत आपके जीवन में बनी रहे, आमेन। इस वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ का जो भाई है वो बताता है कि उन्होंने अपने भाई को बचाया नहीं, उसको गड्ढे में फेंक दिया और बहुत वर्षों बाद जब अकाल पड़ गया तो उसके भाई आपस में बात करने लगे कि अब हम सबका जीवन मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि जब वो अनाज खरीदने के लिए गए तो मिस्र देश में वह फंस गए और आपस में बातें करने लगे कि हमने अपने भाई को मुसीबत में डाला है, इसलिए परमेश्वर ने हमें मुसीबत में डाला है। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, वो जानते थे कि ज़िंदगी हमें वही देती है जो हम ज़िंदगी को दे देते हैं। जो हम ज़िंदगी में बोएंगे वही हम काटेंगे। हालेलुया। आज का मेरा जो वचन का टाइटल है, जो वचन बताने का मकसद है, जो आपके दिल में, आपकी आत्मा में मैं चाहती हूँ कि ये घर कर जाए, वो ये है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करें, डिक्लेयर करें कि जिस तरह से यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ किया, पर यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में जो बोएंगे, उसके भाइयों ने जो बोया वही अपने जीवन में काटा। हालेलुया। सो आपको याद रखना है कि जो आप बोएंगे वही आप काटते हैं। हालेलुया। जैसे कि खुद की जो मिट्टी है वो खुद को ही लग जाती है, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम क्या बो रहे हैं। आज हमें किस बात का घमंड है, आज हमें किस बात का इतना मान है कि हम अपने बहन भाइयों के साथ ही बुरा सलूक करते हैं। किस वजह से? क्या आखिर वही बहन भाई हैं हम जो हम साथ पढ़े लिखे, बड़े हुए, पले, और जैसे ही लाइफ जब आगे आगे बढ़ती है, सब सेटल होते हैं, तो कोई भाई, कोई बहन, किसी बहन से, किसी भाई से वो उस तरह से नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में नम्रता, हम्बल होना, ये चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएं। और जब आपके अंदर ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है, आप इस चीज़ को रिसीव करते जाते हैं अपने अंदर, तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। हालेलुया। आपको दुख भी लगता है, अगर आपकी आत्मा को कोई ठेस भी पहुंचाता है, तो निराश भी अगर हो जाते हैं, पर आपका जो आपके अंदर ये फल है पवित्र आत्मा का, जब ये बोलता है तो बड़े बड़ों को चुप करा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है। आप नहीं बोलते, पर परमेश्वर आपकी तरफ से उन लोगों के लिए बोलता है। इसलिए नहीं हम्बल होना है कि खुदा उन्हें सज़ा दे, इसलिए हम्बल होना है क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा बनाया है, वो हमसे ऐसा चाहता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही हैं।
वो हमें बताते हैं कि हमें हम्बल रहना है। वो क्यों एक मिसाल है हमारे लिए, क्यों एक वो हमारा अद्भुत खुदावन का बेटा है, क्यों ऐसा वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है, क्यों उसने ऐसे ही सब कुछ किया, वो हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए। अगर हम उसको फॉलो करते हुए भी एक ना फॉलो करने वाले एक विश्वासी हैं, तो वो हमारा विश्वासी होना एक ढोंग है, एक धोखा देना है खुद को भी और खुदा को भी। अरे अगर मसीह बनना है तो रियल क्रिश्चियन बने, रियल मसीह बने। परमेश्वर को आप प्यारे लगने चाहिए। आपको कोई दिल दुखी करता है, डजंट मैटर कि कोई क्या बोल रहा है। आपको कोई निराश करता है, डजंट मैटर कि वो आपको निराश कर रहा है। हाँ, आप रो रहे हैं, परमेश्वर के आगे आकर रोएं। आप कुछ बात करना चाहते हैं उस इंसान के बारे में, परमेश्वर के आगे आकर बोलें कि प्रभु उन्हें माफ़ कर, पर खुदावंद मेरा दिल दुखी हुआ है, मेरा मुकदमा लड़ने वाला खुदावंद तू है। मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखता या रखती, मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। सो खुदावन की दी गई इस ज़िंदगी में आप अपने अंदर एक अलग एक फल लेकर आए, नम्रता का। हालेलुया। और इसलिए जब हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम क्या बो रहे हैं, याकूब ने जब धोखे को बोया तो लाबान के घर में जाकर उसको धोखा मिला था। पता है आपको इस वचन को, अगर आप डिटेल में पढ़ें पुराने नियम में, तो इस चीज़ को जब उसने समझा तो वो परमेश्वर के नज़दीक गया था लाबान, और फिर परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को खाली नहीं रहने दिया। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, आज इंसान खाली हाथ इसलिए नहीं है कि लोग उसको धोखा देते हैं या उसके साथ कोई नहीं है। आज इंसान खाली है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। आप कहते हैं ना, बहुत से निराश लोग होते हैं, आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों, मुझे मेरे बहन भाइयों ने छोड़ा, मुझे मेरे पास माँ बाप नहीं है, मेरे पास मेरे अपने नहीं हैं। पर अगर उस नहीं ना होने के साथ अगर आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लें, परमेश्वर को अपने साथ रख लें, तो देखें फिर उस निराशा में परमेश्वर आपके साथ क्या काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस, आज के वचन के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सो आज इंसान यदि अपने आप को मुसीबत में नहीं देखना चाहता है तो वो दूसरों को मुसीबत में भी ना डाले। हम जो नहीं काटना चाहते हम उसे भी ना बोएं। यदि हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ काटेंगे, यदि हम कांटे बोएंगे तो फिर हम कांटे ही काटेंगे। अपने बच्चों और समाज में वही बोएं जो आप सचमुच काटना चाहते हैं। एस्तर की ज़िंदगी में मोर्दके ने पवित्रताई और अनुशासन को बोया, और जब वो बड़ी हुई तो एस्तर मोर्दके और अपनी पूरी जाति के उद्धार का कारण बनी। आज कुछ परिवार, कुछ माताएं अपने बच्चों की ज़िंदगी में अनुशासन नहीं बोती। जब वो बड़े होते हैं तो गलत कामों में पड़ते हैं और वो अपने माता पिता की शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। सो मेरे प्यारो, हम भली वस्तुओं को बोएं ताकि जब कटनी का समय आए तो हम आनंद मना सकें। आमीन। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगियों में सौ गुना फलों को लेकर आने वाला है। सुनने वाले कान ब्लेस है इस वचन के ज़रिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी इन सुनने वाले कानों को प्रभु जी और मुझे और खुदावन मेरे परिवार को, खुदावन जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें अक्ल और बुद्धि दे प्रभु। बाइबल में लिखा है प्रभु कि जो कुछ आप बोएंगे वही काटेंगे, जिस नाप के साथ आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। पिता हमें बुद्धि दे, इन सुनने वालों को बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, इस वचन के साथ ये चल सके प्रभु, अपने आप को नम्र बना सके खुदावन, ये अपने आप को ऊंचा नहीं खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने प्रभु। ये तुझसे प्यार करे और जाने कि तूने इनके लिए क्या किया है प्रभु जी। अपनी ज़िंदगी को तेरे आगे सरेंडर करें, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु जी अपने आप को अलग इंसान बनाएं। हालेलुया। प्रभु जी वही कर सके जो प्रभु आप इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु। अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में प्रभु जी ये आपको आपकी समझ के मुताबिक, आपकी आत्मा के मुताबिक प्रभु जी ये चलते जाएं प्रभु। इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, ये भली वस्तुएं जो प्रभु पाना चाहते हैं वो इनके जीवन में प्रभु ये काट सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं सबको ब्लेस करती हूँ, आज़ाद करती हूँ
और खुदावन के नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए मांगते यीशु नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष